दोस्तों नमस्कार, नेशनल ह्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। आज आपसे चर्चा होगी ओबीसी आरक्षण को लेकर। हरियाणा की खट्टर सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग को मिल रहे आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। खट्टर सरकार ने तय किया है कि अब संवैधानिक पदों पर बैठे या चयनित होने वाले लोगों के पुत्र पुत्रियों को ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। हमारे साथ हैं प्रयागराज के अवनीश कुमार पांडे जी। अवनीश कुमार पांडे जी ने आरक्षण को लेकर एक लंबा संघर्ष छात्रों के साथ चलाया था और ऐसी स्थितियां हैं कि बीच बीच में ओबीसी आरक्षण को लेकर तमाम चर्चाएं होती रहती है। हरियाणा सरकार के इस फैसले ने एक बड़ा काम किया है और नए विमर्श शुरू होने की संभावना है। अवनीश जी, हरियाणा सरकार ने जो फैसला किया कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग या कह लीजिए जो भी केंद्रीय लोक सेवा आयोग से चयनित अफसर हैं या राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित अफसर हैं, उनके पुत्र पुत्रियों को भी अब ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? सर, पहले तो मैं हरियाणा सरकार के इस फैसले का बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही ये बताना भी आवश्यक है कि संविधान में इसके लिए प्रावधान है। संविधान में क्रीमी लेयर की जो परिकल्पना की गई है कि एक आय से अधिक आपके पास इनकम है ओबीसी का विशेषकर, तो उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए। लेकिन वास्तव में सर क्रीमी लेयर का जो परिभाषा बनाया गया, वो मानक बनाए गए हैं, वो इतने ज़्यादा फ्लक्चुएट करने वाले हैं, ऐसे बनाए गए हैं कि जिसका लाभ लगभग सभी लोग पाए जाते हैं। हमारे संज्ञान में है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के एक मेंबर थे ओबीसी, उनकी पुत्री को आरक्षण का लाभ मिला था। ऐसे लगभग सभी आईएएस हैं। अभी पूर्व डीजीपी के लड़के को आरक्षण का लाभ मिला था उत्तर प्रदेश के। तो ये इसको अगर हरियाणा की खट्टर सरकार ने ये निर्णय लिया है तो वास्तव में निर्णय काबिल तारीफ है। इससे ओबीसी के उन लड़कों को लाभ मिलेगा जो क्रीमी लेयर की परिभाषा में नहीं आते हैं, वो उन लड़के उन अभिभावकों को इसका लाभ मिलेगा। और जो एक बार हम तो ये कहेंगे कि हरियाणा सरकार को ये इस नियम को बहुत कड़ाई से पालन करना चाहिए। जो एक बार लाभ ले लिया दोबारा उसको हमेशा के लिए आरक्षण से बाहर किया जाए। आप प्रयागराज में रहते हैं, छात्रों के बीच में काफ़ी आपने काम किया है। ऐसी ओबीसी में कौन कौन सी जातियां हैं, कौन कौन से वर्ग हैं जो ओबीसी आरक्षण का बड़ा लाभ ले होते हैं? सर, 2011 से लेकर अभी तक के जो हम मूवमेंट चला, जो हमने देखा, तो हमने ये पाया कि लगभग यादव बिरादरी जो ओबीसी की सबसे प्रमुख बिरादरी है, वो मैक्सिमम लाभ ले रही है। जबकि यूपी में 237 ओबीसी जातियां हैं। मुश्किल से 2-3 जातियों को लाभ मिलता है, बाकी किसी जातियों का लोग लाभ लेना तो दूर की बात, नाम तक नहीं जानते हैं। अगर ये पूरे भारत में खट्टर सरकार द्वारा लागू जो फैसला है, ये पूरे भारत में लागू हो, उत्तर प्रदेश में लागू हो, तो उससे अन्य ओबीसी जातियां जो जबकि डिमांड करते हैं वो लोग कि हमको एसटी में किया जाए, हमको एससी में रखा जाए, जबकि वो उनके पास ही 27% ज़्यादा आरक्षण है, उनको लाभ मिलेगा। लेकिन ऊपर की 2-3 जातियाँ हैं, वो पूरा का पूरा रिजर्वेशन का लाभ लेती हैं, बाकी जातियां को कहने के लिए ओबीसी हैं। जबकि इन तीनों जातियों, जो 2-3 जातियां ऊपर की हैं, इनके पास सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कुर्मी, जैसे पटेल, ये यादव, सभी लोग को अगर देखा जाए, हमने तो डाटा इकट्ठा किया और मैं सरकार से बार बार डिमांड भी करता हूँ कि जब संविधान में उल्लेख है कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो चुका हो तो उन्हें आरक्षण की सीमा से बाहर कीजिए। तो एक डाटा जारी करे गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, भारत सरकार, और बताए कि कौन सी जातियों ने 45% से ऊपर नौकरियों में लाभ ले लिया है, उनको बाहर करें ताकि अन्य जातियों को लाभ मिले। इस पर मैं काम कर रहा हूं और अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी तो इसके लिए मैं न्यायालय के माध्यम से इस पर प्रयास करूंगा कि अन्य जातियों को लाभ मिले। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 237 जातियों में केवल मुश्किल से 2-3 जातियों को लाभ मिलता है, भारत में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में। अभी जो हरियाणा सरकार का फैसला हुआ, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश,
इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ समय से ऐसी चर्चा हो रही कि ओबीसी में भी अति पिछड़ी जातियों का एक अलग समूह बनाया जाए, लेकिन लगता नहीं कि वह विधानसभा चुनाव के पहले बन पाएगा, क्योंकि जो ओबीसी की अगड़ी जातियां हैं जिनमें 3-4 का जिक्र आपने किया, लगता है वो ओबीसी मतलब अपनी ही कैटेगरी के जो पिछड़े हैं उनको इसका लाभ नहीं लेने देना चाहती। तो ये जो 3-4 जातियां हैं, इनको अब आप किस रूप में देखते हैं? पिछड़ों में अगड़ी हो गई हैं या इनको अभी और आरक्षण की ज़रूरत है? क्या इनकी स्थिति क्या है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक? जरा थोड़ा सा बताएं। सर देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि इन जो जातियों ने मैक्सिमम लाभ लिया, ऊपर की 2-3 जातियां जैसे कि यादव, कुर्मी, पटेल, कुशवाहा, ये लोग राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से संपन्न हैं और ये लोग किसी भी चुनाव को प्रभावित करने का मादा रखते हैं, प्रभावित करते भी हैं। हम जरा राजनीति से हट के इस मुद्दे को अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में जो 3 विभाजन करने की बात होती है, या कोई की जाती है फिर हटाई जाती है, हम कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की ओबीसी के नीचे के 237 जातियों में से 200 जातियों को पूरा का पूरा 27% का अधिकार है आरक्षण का लाभ लेने का, तो उनको पूरा का पूरा दीजिए ना 27%। क्यों अगड़ी जातियों को 7%, पिछड़ी जातियों को 10%, क्यों उनको बांट रहे हैं? आप वास्तव में इस डाटा को सार्वजनिक कीजिए कि ऊपर की जो 3 जातियां 4 जातियां हैं वो कितना आरक्षण का लाभ ले चुकी हैं। अगर उनका संख्या 45% से ज़्यादा है, उनको बाहर कीजिए। बाकी 200 से अधिक जो 200 के आसपास जातियां हैं जो लाभ नहीं ले पाई, उनको 27% पूरा आरक्षण दीजिए। लेकिन समस्या है कि राजनीतिक व्यवस्था, हर पार्टी की एक संख्या में ज़्यादा होना, एक मार्शल कौम होना, एक सामाजिक रूप से मजबूत होना, राजनीतिक रूप से मजबूत होना, कहीं जाट नाराज़ हो जाएं, कहीं यादव नाराज़ हो जाएं, कहीं पटेल नाराज़ हो जाएं, सबका वोट लेना है। तो ये हम लोग एक कल्पना कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्टेट या मतलब राजनीतिक पार्टी के पास ये इच्छा शक्ति का अभाव मुझे दिख रहा है कि कोई इस तरह का निर्णय ले सकते हैं। अब 2-3 बार आपने जिक्र किया कि नौकरियों में जो 45% आरक्षण का लाभ पा चुके हैं सर, उनको आरक्षण का लाभ अब नहीं मिलना चाहिए। सर क्या है, उस पर क्या काम किया आपने? सर, संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट उल्लेख किया है आर्टिकल 16 में कि 45% आरक्षण का लाभ लेने वालों की किसी भी कास्ट की संख्या किसी नौकरी में अगर 45% हो जाए तो उन्हें मान लिया जाए कि इनका नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो चुका है, इनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। 45% जैसे कि ए ग्रेड नौकरी, कुल पदों में 45%, या जो रिक्त पद घोषित होते हैं उनमें 45%, या उस जाति के लोग नौकरियों में जितने शामिल हो चुके हैं उनमें 45%? क्या है, थोड़ा सा क्लियर करिए। कुल सेवा, जैसे कि ए ग्रेड की सेवा उत्तर प्रदेश में सपोज दैट 10,000 है, 10,000 की सीट में से आधा आरक्षण 50% दिया जाता है, 5,000 बचा। 5,000 आरक्षित सीट में से 27% ओबीसी आरक्षण, उसका 5,000 का 27%। उस 27% में जो आरक्षण का मिल रहा है सिनेरियो, उसमें से अगर कोई जाति 45% उसको कवर कर चुकी है तो उन्हें आरक्षण लेने का कोई अधिकार नहीं। आधा आरक्षण 50% दिया जाता है, 5,000 बचा। 5,000 आरक्षित सीट में से 27% ओबीसी आरक्षण, उसका 5,000 का 27%। उस 27% में जो आरक्षण का मिल रहा है सिनेरियो, उसमें से अगर कोई जाति 45% उसको कवर कर चुकी है तो उन्हें आरक्षण लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो क्या आपने जो काम किया उसमें उत्तर प्रदेश में या देश में कोई ऐसी जाति है ओबीसी में जो 27% ओबीसी का जो कुल आरक्षण कोटा है उस 27% का 45% अचीव कर चुकी हो? जी सर, हालांकि अभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि पूरे भारत का उत्तर प्रदेश का डाटा मुझे मिला है। कुछ अधिकारीगण इसमें असहयोग के रूप में परेशान कर रहे हैं। मेरा बहुत से RTI राष्ट्रीय चुनाव आयोग में भी लंबित है, लेकिन मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। अभी तक जो डाटा मिला है उसमें यादव की जाति जो है ओबीसी की, यादव, अहिर, ढणहोर और एक और जाति आती है, इन 4 जातियों को जब हम इकट्ठा कर रहे हैं तो लगभग 55+ ये लोग सेवा में आ चुके हैं, A, B, C, D 4 नौकरियों में। मतलब
जो अभी तक का डाटा मिला है। ABCD 4 सरकारी नौकरियों के 4 ग्रुप होते हैं। जी सर। और चारों ग्रुपों में ये 27% जो OBC का आरक्षण है सर, उसका 45% ये अचीव कर चुके हैं। लगभग 52 के आसपास है। 52% केवल इन 2-3 जातियों का कब्जा है। केवल यादव का भी, केवल यादव का है। यादव का, यानी मतलब यादव उस ग्रुप से बाहर होने पूरी तरह मतलब ये जनरल बनने के में शामिल हो जाते हैं, सामान्य श्रेणी में आने की अर्हता पा चुके हैं। लेकिन किसी भी दल के पास ये राजनीतिक दल की व्यवस्था है वोट लेने का, जो निर्णय नहीं ले रहा है, और कुछ विभागों का भी मुझे मिला भी नहीं है। क्या वह नियम आप बता सकते हैं जिस नियम में इस बात का जिक्र किया गया है, जिस आर्टिकल में जिक्र किया गया है कि यदि इतने % कोई जाति अपने ग्रुप के आरक्षण का लाभ ले लेती है तो उसे आरक्षण की सीमा से बाहर कर दिया जाए? बहुत स्पष्ट भारत के संविधान में अनुच्छेद 16 में इसका एकदम विस्तार से उल्लेख है कि कोई भी जाति अगर अपने वर्ग में, आरक्षित वर्ग में 45% से अधिक आरक्षण का लाभ ले चुकी है तो उसे आरक्षित वर्ग की श्रेणी से निकालकर सामान्य वर्ग में लाया जाए, ताकि उस वर्ग में अन्य जातियों को लाभ मिल सके। बहुत स्पष्ट क्लियर कट लिखा हुआ है। और सारे जो राजनीतिक दल हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम गुणगान करते हैं, ये सब लोग इनका मतलब इस चीज़ को डिनाई करके बल्कि उनका अपमान ही कर रहे हैं। मतलब बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, जिसके लिए बाबा साहब के प्रतिमाओं पर अक्सर नेतागण हमारे फूल चढ़ाते हैं और उनके द्वारा लिखे गए संविधान की दुहाई बार बार देते हैं, उस पर अमल नहीं करते, ऐसा आप कहते हैं? हाँ, उसको अमल नहीं कर रहे हैं। उनके मूल भावना के विपरीत काम करते हैं लोग। जाति, चूंकि जिन जातियों के पास सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से संपन्न जो जातियां हैं, वो एक तरह से राजनीतिक खांचे में फिट बैठती हैं, चुनाव के खांचे में फिट बैठती हैं, तो अन्य जातियों की उपेक्षा करो, उनको लाभ दो। जबकि बाबा साहब का बहुत स्पष्ट उद्देश्य था कि सारी जातियों को धीरे धीरे करके, ऐसे करके सबको जो है कि एक समाज में एक बराबर का अधिकार मिल जाए। क्या OBC में कुछ ऐसी भी जातियां हैं जिनको अब तक आरक्षण का लाभ कभी मिला ही ना हो, उनके लोगों ने कभी आरक्षण की सुविधा का लाभ पाया ही ना हो, इस लायक नहीं बन पाए हैं? सर, निसंदेह हमारे पास ये डाटा तो नहीं है, लेकिन 237 जातियों में बहुत से जातियों का हम लोग नाम तक नहीं जानते हैं। और जब मैं अगर केवल इधर 5 साल का मैं जिक्र करूं, तो 5 साल के जिक्र जो मेरे पास जो रिकॉर्ड हैं, उसमें मैं इतना तो कह सकता हूं कि 237 जातियां आरक्षण का लाभ नहीं ली हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और अगर ली हैं मुश्किल से 5 से 7, तो बाकी जातियों को लाभ नहीं मिला है। ये सच्चाई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, सरकार को एक डाटा जारी करना चाहिए कि किस जातियों ने कितना % सीट कवर किया है, आरक्षित सीट को। और इस भाई, आपने विस्तार से आरक्षण को लेकर बताया, साथ में इस बात का भी जिक्र किया कि राजनीतिक दलों में इच्छा सख्त इस बात की नहीं है कि वह इस मुद्दे को लेकर कुछ कड़े कदम उठा सकें। हालांकि हरियाणा सरकार ने जो फैसला किया है वह आने वाले दिनों में एक नज़ीर के तौर पर जरूर याद किया जाएगा। दूसरे राज्यों में भी इस बात की मांग उठेगी कि OBC आरक्षण में जो क्रीमी लेयर की व्यवस्था की गई है उस पर अमल किया जाए। क्रीमी लेयर के दायरे में आने वाले लोगों का आरक्षण की सीमा से बाहर किया जाए। उन जातियों को, या जातियों न कहिए, क्योंकि जातियों में तमाम ऐसे लोग हैं जो आरक्षण का लाभ नहीं पाते हैं, व्यक्तियों को कहिए, उन व्यक्तियों को जिन्होंने आरक्षण का लाभ लिया और सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर अपनी स्थिति उस वर्ग तक पहुंचा ली है जिनको सामान्य वर्ग कहा जाता है, या यूं कहिए उनसे भी 4 कदम आगे हो चुके हैं, तो उनको आरक्षण का लाभ, उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ दोबारा ना मिले, इसकी मांग बहुत तेज बढ़ने उठने वाली है। आगे आपसे फिर किसी नए मुद्दे पर चर्चा होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।